हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मटेरियल पे। आज हम एक और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोमीटर। इससे पिछले के वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारा आज का भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उससे आपके एग्जाम में, अगर आप आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल पेपर के कोई भी एग्ज़ाम देंगे, डीआरडीओ, इसरो, सेल, ठीक है, अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट भी है तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे माइक्रोमीटर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते सबसे पहले आपको उसका फिगर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा पार्ट का क्या नाम है और कहाँ पे होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे उसके पार्ट्स का नाम पूछ देते हैं, कोई एग्जाम में आपसे पूछ देगा ये किस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट्स है। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट का पार्ट्स याद होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में देखें, एक हमारा फ्रेम होता है, ठीक है, सॉरी, फ्रेम होता है, रिचेट होता है, थिम्बल है, स्लीव या फिर बैरल, ठीक है, फिर एक हमारा स्पिंडल और एनविल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम हमारा अंग्रेजी लेटर के यू के आकार का होता है। ठीक है, आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि जो हमारा माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है किस आकार का होता है, तो यू आकार का। ठीक है, आप यहाँ पे एनविल देख सकते हैं और स्पिंडल, ये दोनों के बीच हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को हम रखते हैं, ठीक है, माप लेने के लिए। ये हमारा थिम्बल है, ठीक है, और ये हमारा रिचेट है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लॉक या अनलॉक करते हैं। ठीक है, और स्लिप और बैरल देख रहे हैं और थिम्बल, इसी पे हमारा मीटर जो मेजरमेंट है यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है माइक्रोमीटर से फिनिश शाफ्ट के व्यास की जांच करते हैं। ठीक है, शाफ्ट की जांच, ठीक है, मतलब एक सिलिंड्रिकल जॉब आप बोल सकते हैं, पाइप की तरह जो होता है। ठीक है, शाफ्ट की व्यास की जांच के लिए करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू, थ्रेड की लीड और पिच तथा नट व बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित एक मापक यंत्र है। ये लाइन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। ठीक है, जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है सबका एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि ये किस आधार पे काम करता है। ठीक है, जैसे इससे पिछले की वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वर्नियर कैलिपर हमारा, उसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, दोनों के बीच के अंतर पे कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा माइक्रोमीटर है स्क्रू, थ्रेड या लीड और पिच तथा नटवा बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट, मतलब माइक्रोमीटर कितना से छोटा माप सकता है, तो 0.02 mm। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर से भी काफ़ी बारीकी मापता है। आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है और वर्नियर, ठीक है, और ये माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के पास पार्ट्स इनवर स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इनवर स्टील के। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोमीटर का एनविल हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ठीक है, जो हमारा माइक्रोमीटर का एनविल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस मटेरियल का, तो हाई कार्बन स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, यह बदला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा रिप्लेस भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम बाद हम बार बार माप लेते हैं किसी जॉब का, तो ये जो हमारा एनविल होता है वो घिस जाता है, जिससे हमें एक्यूरेसी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हम उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का स्पिंडल तथा एनविल में फेस टंगस्टन के बने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जितना भी पॉइंट है दोस्तों देख सकते हैं, जो माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स होता है हर एक पार्ट्स एक अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल से बना होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोमीटर का डेटम लाइन स्लीव बीरल पर होती है तथा में होती है। ठीक है, ये भी आपका लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्लीव बैरल होते हैं उसी पे हमारा डेटम लाइन होता है, जो कि में होता है। ठीक है, इंच और सेंटीमीटर में नहीं होता है। माइक्रोमीटर में लॉक नट के द्वारा किसी भी पोजीशन में स्पिंडल को स्थिर किया जा सकता है, अर्थात वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक किया जाता है। ठीक है, पता होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है,
माइक्रोमीटर का घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान होता है उसे हम थिम्बल कहते हैं। ठीक है, आपको पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो थिम्बल होता है उस पर कितना तक माप होता है, तो 50। ठीक है, 25 या 50 एम तक। ठीक है, पॉइंट है माइक्रोमीटर में रिचेट स्ट्रोक प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। ठीक है, अगर आपने माइक्रोमीटर का भी यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा थिम्बल के साइड में, ठीक है, थिम्बल के लास्ट में जो हमारा एक रिचेट होता है उससे हम जब लॉक करते हैं तो वो एक टाइम तक ही हम उसको स्पिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उससे किटकिट जैसा एक आवाज़ आने लगता है। वो संकेत देता है कि आपका जो आपने जो लॉक किया वो कब लॉक हो गया। अगर हम उसे ज़्यादा घुमा देते हैं तो जो हमारा अंदर का चूड़ी होता है, ठीक है, वो टूट सकता है। ठीक है, हमारा नट टूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर सिंगल स्टार्ट चूड़ियाँ कटी होती है। ठीक है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पमांक 0.001 इंच होता है, जबकि मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 होता है। ठीक है, ये लाइन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ब्रिटिश में पूछे तो 0.01 इंच और मीट्रिक में पूछे तो 0.01 ठीक है, ये याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से 10 गुना होती है। ठीक है, आंख की वजह से हुई त्रुटि को पैरेलल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पैरेलल त्रुटि क्या होता है, तो जो आंखों की वजह से क्या होता है, त्रुटि हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से सही माप नहीं देख पाते, जिससे हमारा त्रुटि हो जाता है। ठीक है, मतलब गलत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, पैरेलल त्रुटि। ठीक है, अब क्या है माइक्रोमीटर के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टाइप के माइक्रोमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, अप्रोक्स 14 टाइप के। ठीक है, देखते हैं पहला क्या हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक कॉलम बना हुआ है वर्नियर माइक्रोमीटर से लेके ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांस होते हैं। इट मीन्स कर सकते हैं कि ना के बराबर है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, ये 1 से लेके 5 तक जो दिया हुआ माइक्रोमीटर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है। पहला क्या है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा होगा बिल्कुल हमारा माइक्रोमीटर की तरह ये, लेकिन हमारा क्या है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जॉब की बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों क्या ये आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आउट मतलब बाहर। ठीक है, अगर आपसे पूछे आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग है ना किस तरह के माप के लिए करते हैं, तो बाहरी माप के लिए। ठीक है, याद रखिएगा बाहरी माप के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक 100 की दूरी मापी जा सकती है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम कितनी दूरी माप सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितनी, मतलब मैक्सिमम कितनी, 100 और आपको लिस्ट तो पता ही होगा। ठीक है, लिस्ट 0.01। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान 0.50 होता है। ठीक है, सबसे छोटा डिवीजन कितना होता है, 0.50। डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर और कॉम्बी माइक्रोमीटर का अल्पमांक 0.001 होता है। ठीक है, याद रखिएगा डिजिट क्या बोला यहाँ पे, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, और कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के वेबल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है, 0.01। ठीक है, थिम्बल के बेवल एज पर बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक पूर्ण चक्कर थिम्बल 0.5 चलता है। ठीक है, ये आपका लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम जो हमारा थिम्बल होता है जब उसे हम आपको तो ये थिम्बल जो होता है, ठीक है, इस तरह उसको जब एक बार हम स्पिन करते हैं, ठीक है, तो कितना राउंड मतलब एक बार स्पिन करेंगे हम तो कितना मूव होगा। ठीक है, कितने तक मूव हो, तो वो आधा। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं 0.5 ठीक है, और 2 राउंड 1 का। ठीक है,
मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच 0.5 mm होती है। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है क्या हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर लॉकिंग नॉब है, यहाँ पे स्पिंडल है। ठीक है, ये हमारा कार्बन जो है, स्लिप, थिम्बल और ये रिचेट। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा एक जॉब है जिसके हम अंदर माप ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम क्या है दोस्तों, इनसाइड माइक्रोमीटर। आपको पता होगा कि हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी माप के लिए लेते हैं। ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसका प्रयोग हम इनसाइड मतलब आंतरिक माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, आइए आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट कितना, 0.01। ठीक है, इसका प्रयोग जॉब की आंतरिक माप लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 2 इंच या 50 mm से छोटी माप नहीं ली जा सकती है। ठीक है, अगर इंच में पूछे तो 2 इंच और mm में 50 mm से छोटी माप नहीं ली जा सकती है। ठीक है, अधिक लंबे माप के लिए इसके साथ एक एक्सटेंशन रॉड लगाई जाती है। ठीक है, अगर हमें अधिक माप लेने हैं तो हमें एक एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें स्लिप के ऊपर थिम्बल होता है। इसमें यू फ्रेम तथा रिचेट नहीं होता। ठीक है, हमने इससे पिछले माइक्रोमीटर में देखा, उसमें क्या था, एक यू फ्रेम की तरह। ठीक है, इस तरह एक फ्रेम की तरह, और ये हमारा थिम्बल स्लिप इस तरह। बट इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, हमारा यू फ्रेम तथा रिचेट नहीं होता है। थिम्बल के ऊपर रिचेट के स्थान पर फिक्स्ड एनविल होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 50 से 60 mm की माप बिना किसी एक्सटेंशन से ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानियां। ठीक है, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक फिटर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा आपके थ्योरी में हमारा एक सेफ्टी चैप्टर होता है। ठीक है, कोई भी वर्क करने से पहले उसके कुछ सेफ्टी रूल होते हैं। ठीक है, उसे बताया जाता है और उसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग करने से पहले कुछ जानने योग्य बातें हैं। ठीक है, आइए इसके सावधानियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोग से पहले लिस्ट काउंट और जीरो एरर का पता कर लेना चाहिए। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप माइक्रोमीटर यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके लिस्ट काउंट और जीरो एरर का पता लगाते हैं। ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप किसी वस्तु पर माप लेने चले जाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, आपका एक्यूरेट माप नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अगर आपने कभी नॉर्मल अगर आप बाज़ार जाते होंगे सामान लेने, तो जो हम वज़न तौलते हैं मशीन वाले में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरा जीरो कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम वज़न नापते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आप माइक्रोमीटर यूज करते हैं तो उससे पहले आपको लिस्ट काउंट या जीरो एरर पता कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है घूमती अवस्था में जॉब को नहीं मापना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जॉब घूम रहा है आप उसे डायरेक्ट नहीं माप सकते। ठीक है, आपको माप लेने के लिए जॉब को रोकना पड़ेगा। ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर को माप लेते समय बोर के समानांतर पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनसाइड माप ले रहे हैं, क्योंकि इनसाइड माइक्रोमीटर आप इसे आंतरिक भाग में अगर माप ले रहे हैं तो बोर के समानांतर पकड़े। ठीक है, मतलब बराबर में पकड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मापक यंत्रों को कभी भी अन्य हैंड टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी अन्य हैंड टूल्स के साथ नहीं रख सकता। ठीक है, हैंड टूल्स माने जितना जो हमारा हैमर होता है, एनविल होता है, ठीक है, वो सब जितना भी हैंड टूल्स, होल्डिंग टूल्स, ये सब के साथ नहीं मिला कर रखना चाहिए। अगर इसे एक भी पार्ट्स क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी किसी पार्ट से टकरा जाए या गिर जाए तो क्या होगा, हमारा एक्यूरेसी खराब हो सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को हम अलग से रखना चाहिए। ठीक है, गहरी माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर को हैंडल में चूड़ियाँ भली भांति कसकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसके फिगर को देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। किसी ग्रुप की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोमीटर की भांति ग्रेजुएटेड बैरल या थिम्बल कार्य करते हैं। ठीक है,
अंतर सिर्फ इतना है कि थिम्बल और स्लीव को ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज 0 से 1 इंच या 25 mm होती है। इससे अधिक गहरे ग्रुप की माप लेने के लिए इसके साथ एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम इनसाइड में आंतरिक माप लेने के लिए हम एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या करते हैं हमें अधिक गहराई की माप करनी है तो हमें एक एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 1 इंच या फिर 25 mm। ठीक है, याद रखिएगा इसका अल्पतमांक 0.01 होता है। ठीक है, ये mm में दिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इंच में पूछ सकता है। ठीक है, mm में 0.01 और इंच में 0.001 इंच। ठीक है, उसके बाद है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आप यहाँ पे पहले फिगर को देखिए, इसके पार्ट्स देखिए। हमारा एनविल है, स्पिंडल है, स्क्रू है, ठीक है, थ्रेड है, और यहाँ पे इसी को बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, आइए थ्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है यह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर भारतीय ही माइक्रोमीटर है। इसके स्पिंडल का सिरा फ्लैट ना होकर शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसके फिक्स्ड एनविल में भी ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रुप कैसा होता है, भी आकार का। इसके द्वारा थ्रेड की गहराई या पिच डायमीटर मापा जा सकता है। ठीक है, थ्रेड की गहराई और पिच डायमीटर। ठीक है, पिच मतलब दो दांत के बीच की दूरी, उसके डाया को भी हम माप सकते हैं। मीटर चूड़ियों की पिच डायमीटर निकालने के लिए एनविल का भी तथा स्पिंडल का कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्पिंडल का कोण कितना होता है, 60 डिग्री का, जबकि विड्थवर्थ थ्रेड के लिए यही कोण 55 होता है। ठीक है, ये आप लाइन याद रखिएगा, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेम माइक्रोमीटर की तरह दिख रहा है आपको, एनविल, स्पिंडल, लॉक रिंग, वर्नियर। ठीक है, आईएस के थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है माइक्रोमीटर की परिशुद्धता और अधिक बढ़ाने के लिए वर्नियर स्केल की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसा कि वो पता होगा माइक्रोमीटर हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और वर्नियर भी। ठीक है, ये दोनों को मिला के एक स्केल है जिसका नाम है वर्नियर माइक्रोमीटर। अधिक एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, और अधिक एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, वर्नियर स्केल की सहायता लेते हैं। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 mm होता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले के जितने भी हमने माइक्रोमीटर के बारे में देखा सभी का लिस्ट काउंट 0.01 होता है, बट वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.00 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल स्लिप पर होता है। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लिप पर होता है। ठीक है, डेटम लाइन और वर्नियर स्केल दोनों हमारा स्लिप पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा माइक्रोमीटर भी आज खत्म हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।